है हमारा नया घर। ओबरॉय मैंशन जितना बड़ा नहीं है पर जहाँ आपका साथ मिले ना, वो जगह छोटी नहीं हो सकती। चले। अंधेरा है इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुबह देखोगी तो अच्छा ही लगेगा। मुझे तो ये अभी इतना सुंदर लग रहा है। नमस्कार साहब जी। नमस्कार मैडम साहब जी। कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल हो साहब जी। अच्छा, वो अपने किराएदार चले गए ना? ये पहला माला पर सामान शिफ्ट करके कहीं चले गए हैं। बोले है कि वापस आकर सभी सामान लेके जाएंगे। वैसे इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? साहब जी बिजली नहीं है ना। अच्छा हाँ, गोवा में वो अक्सर बिजली चली जाती है, सो पावर कट्स होते हैं। करेक्ट करेक्ट। अच्छा एक काम करना, अंदर गाड़ी में लगेज पड़ा है, जिसका तो लगेज। ओके जी जी। शिवाय एक मिनट, हाँ कोई है। कहाँ? वहाँ पर खिड़की के पास अभी अभी कोई खिड़की से देख रहा था। ऊपर तो कोई नहीं है मैम साहब जी, किराएदार तो बाहर गए हुए हैं। गलतफहमी होगी तुम्हारी। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन। एक काम कीजिए, आप प्लीज लगेज ले आइए, हम अंदर जाते हैं। जी सर। चले। एक क्या हुआ? यहाँ रुको, मैं अभी आया। कर क्या रहे हैं शिवाय? तुम इस घर की लक्ष्मी हो, पहली बार इस घर में कदम रख रही हो। अगर दादी होती तो तुम्हारा गृह प्रवेश वही करती, लेकिन अभी तो मैं ही हूं। अंधेरा था तो कुछ और मिला नहीं। आप पहली दुनिया में सबसे अच्छे, और अच्छे बनेंगे ना तो मुझे रोना आ जाएगा। आप चाहते हैं मैं रो? नहीं नहीं। एक मिनट यार, just coming। अब और क्या? तो घर की लक्ष्मी जी, अब आप घर के अंदर आ सकती हैं। आपके राइट फुट से आपको इस चावल के गिलास को गिराना है और फिर अंदर आ सकती हैं। ठीक है। ओके। अच्छा हे एक मिनट। क्यों? किस लिए? तुम्हारे खूबसूरत पैरों के निशान के लिए। जाना ओ जाना
शिवाय हमारा घर तो इतना सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा? मैं तो इसे ऐसे सजाऊंगी कि एकदम ना खिड़की तोड़ लगेगा ये। बस एक काम करना है, यहाँ की खिड़कियां मत तोड़ देना। नहीं सजाना। हेलो, पहली बात, हाँ। मैं ना जीएल हूँ, ठीक है? और जीएल का काम घर तोड़ना नहीं जोड़ना होता है। एक सेकंड, ये जीएल क्या होता है? गृह लक्ष्मी। मैं गृह लक्ष्मी हूँ। तुम आप देखना मैं कितनी अच्छी जीएल बनती हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगी। मैं घर की ऐसी सफाई करूंगी कि लोग कहेंगे कि बीवी है या डिटर्जेंट, क्या सफाई करती है। मैं रोज आपके लिए टिफिन तैयार किया करूंगी। ख्याल अच्छा है, लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा। एक मिनट, क्यों नहीं हो पाएगा? पहली बात, तुम जल्दी नहीं उठ सकती। दूसरी, खाना बनाना और तुम दूर दूर से दोनों का तालमेल नहीं होता है, राइट? यू कांट मेक फूड। और तीसरी, सफाई के बारे में क्या कहूँ? मैंने तुम्हें कभी अपनी कबर्ड को साफ करते हुए नहीं देखा, इस घर को क्या साफ करोगे? ओह माय गॉड, इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, माना कि मैं थोड़ी सी अलसी हूँ और निकम्मी हूँ, थोड़ी, लेकिन मैं सुधर सकती हूँ। नहीं, बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे हंसी आ जाएगी। आप ना मेरे अंदर की जेल को जगा रहे हैं और ऐसा चैलेंज दिया ना आपने मेरे को। अब आप देखना मैं क्या जेल बन के दिखाती हूँ। कल से आप मेरा नया रूप देखें। मुझे डर लग गया। मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? मैं और मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं मजाक। जेल। भैया, क्या बेवकूफी है रूडी? भैया बेवकूफी समझो, गुस्सा समझो, मगर अगर आप दोनों इस घर से गए तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। Shut up! Drop the gun! नहीं। आपने खाना नहीं खाया? भूख नहीं लगी मुझे। भूख नहीं है कि मन नहीं है? घर की याद आ रही है? ये सोच रहा हूँ कि जब उनको इस सब के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे भी ओम और बड़े पापा के बीच इतनी दूरियां हैं। मैं नहीं चाहता इस सब की वजह से उनके फासले और बढ़ जाए। शिवाय, ओम बहुत समझदार है। आप उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। और फिर आप भूल रहे हैं, गौरी उसके साथ है, वो उसे संभालेगी। और रूडी को कौन संभालेगा? रात काफी हो गई, तुम जाके सो जाओ। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। किसके लिए लेके जा रहे हो? जानवी मैम ने तेसर के लिए कम नमक वाला सूप बनाने के लिए बोला। यहाँ मेरे गले से निवाला नहीं उतर रहा और ये लोग फरमाइशी खाना बनवा के खा रहे हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। मैं लेके जाऊँ मैं? नहीं, इसे यहाँ रखो और पहले मुझे पानी दो। ठंडा देना। जी मैम। अब जाओ वरना तुम्हारे तेज सर का सूप ठंडा हो जाएगा। मेरे बहू और बेटे को इस घर से निकालकर तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में जिस तरह जहर घोला है, उसका बदला मैं जरूर लूंगी।
ये घर खाने को दौड़ता है। मुझे भी। फोन करना पुत्र, पूछो गोवा ठीक से पहुंच गए कि नहीं। ट्राई किया था, नीचे बना शायद रास्ते में होंगे। एक बार फिर ट्राई करना पुत्र। मैं अभी कमजोर नहीं पड़ सकता। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। अगर मैं कमजोर पड़ गया तो रूढ़ी भी कमजोर पड़ जाएगा। नहीं, हेलो। हेलो रूढ़ी। What the hell? ये खाना है या जहर? इतना नमक? सर मैंने तो नमक कम ही डाला था। किचन में कोई आया था? पिंकी मैम आई थी पानी पीने के लिए। पिंकी! चिल्लाइए और चिल्लाइए। जिस तरह अपने बेटे के बिना मैं तड़प रही हूँ ना, वादा करती हूँ आपको रोज तड़पाऊंगी। आपकी जिंदगी की मैंने ओ माय माता नहीं कर दी ना जेठ जी, तो पिंकी भी अपने बाप की बेटी नहीं। मम्मी जी आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? मन नहीं है मेरा। मन तो मेरा भी नहीं है मम्मी जी, पर ना खाने से कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे घर में हैं जो चटकारे मार मार कर खाना खा रहे हैं। मेरे बहू और बेटे को इस घर से निकालकर जश्न मनाया जा रहा है। अपनी हद में रहो पिंकी, अपनी हद में रहो। और आप अपनी हदें पार करते रहे, है ना? चुप करो तुम दोनों, अब और कलेश करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि आप बदल गए, पर अफसोस गलत मैं था। आपको कल भी अपनों की कदर नहीं थी और आज भी अपनों की कदर नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपने मेरी सांसें छीन ली, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। शिवाय तुम्हारा भाई नहीं है। शिवाय तुम्हारा भाई नहीं है। शिवाय तुम्हारा भाई नहीं है। Well, let me tell you then. शिवाय ने हमारे हिस्से के शेयर्स, मतलब ओबरॉय एम्पायर के शेयर्स हमारे हिस्से के स्वेतलाना को दे दिए, बिना हमसे पूछे। बस इतनी सी बात। मिस्टर ओबरॉय, ये दौलत, शोहरत और ये ओबरॉय मैंशन आपके लिए कीमती होगा। मेरे लिए
मेरे भाई रुद्र के लिए जो अनमोल था उसे धक्के मार के इस घर से निकाल दिया आपने। शुक्र करो कि सिर्फ घर से निकाला है, जेल में नहीं भिजवाया। मिस्टर ओबरॉय, आप भूल रहे हैं आप मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट। वो भाई जो तुम्हें और रुद्र को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। नहीं, वो भाई जिसने रुद्र और मेरे लिए खुद को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। पढ़िए इसमें क्या लिखा है। इसमें यह लिखा है कि शिवाय ने अपने हिस्से के शेयर्स मेरे और रुद्र के नाम कर दिया। और सिर्फ शेयर्स नहीं मिस्टर ओबरॉय, शिवाय के नाम पे जो कुछ भी है ना इस ओबरॉय एम्पायर में, उसने सब कुछ मेरे और रुद्र के नाम कर दिया और वो इस घर से खाली हाथ चला गया है। मैं माता, ये क्या किया शिवाय ने? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शिवाय के लिए ये घर, ये परिवार सब कुछ है। उसने जो कुछ भी किया है इस परिवार और इस घर की भलाई के लिए किया है। और आप लोगों ने क्या किया? उसे इसी परिवार से, इसी घर से बेदखल कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बिल्लू अपने भाइयों का हक कभी नहीं मार सकता। I'm sure इसके पीछे उसका कोई और प्लान होगा। अरे बस कीजिए मिस्टर ओबरॉय, बस कीजिए। आपको जो कुछ भी करना था, बोलना था, वो कर लिया, बोल लिया। अब बस, अब मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द और नहीं। And you know what, मिस्टर ओबरॉय, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किया कराया है ना, आप ही का है। यस, स्वेटलाना इस घर में फिर से आई, शिवाय को ब्लैकमेल किया, मजबूर किया इस घर से जाने के लिए। आपने क्या किया? कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको लगता कि कुछ गड़बड़ है तो आप सोचते, समझने की कोशिश करते कि शिवाय ने ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी हुई होगी। लेकिन आपने ऐसा किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते थे कि हम तीनों भाई जो हमेशा एकजुट रहे वो अलग हो जाए। सो कांग्रेचुलेशंस मिस्टर ओबरॉय, हम तीनों अलग हो चुके हैं। आर यू हैप्पी नाउ? अरे घर में आग लगाने वाले मैंने बहुत देखे हैं, बाहर वाले होते हैं वो, लेकिन अपने ही घर में आग लगाने वाला इंसान मैंने पहली बार देखा है। ऐसा कुछ नहीं हो जैसे तुम समझ रहे हो। तेज को हार्ट अटैक हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस कीजिए, आपकी जो भी मजबूरी रही होगी ना, आपकी गलती से छूटी है। शिवाय पे शक किया, शिवाय पे मॉम, ये जानते हुए कि शिवाय मेरे और रुद्र के लिए क्या है, आपने उसे घर से जाने दिया। शिवाय को जाने देना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मुझे माफ कर दे, मैं शिवाय को नहीं रोक पाया। कोशिश किया था ना, नहीं रुका ना वो, तो साथ में चला जाता ना। अकेले जाने दिया तूने हमारे भाई को। किस हालात में होगा, किस मजबूरी में होगा, यह भी नहीं सोचा। प्यार, विश्वास, सुख सब दिया शिवाय ने, लेकिन आप लोगों ने उसे क्या दिया? अरे लोग तो भगवान को घर में लेकर आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा घर है जिसने अपने ही राम को बाहर भेज दिया। क्या दिया आप लोगों ने? वनवास।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।